दिल्ली के दरिंदों पर कानून का सख्त शिकंजा कस चुका है, यानी कि आरोप तय हो चुके हैं। दिल्ली गैंगरेप केस में 13 धाराओं में यह आरोप तय हुए हैं और सभी के सभी फास्ट ट्रैक अदालत में आज गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों पर आईपीसी की धारा की तरफ आरोप लगाए गए हैं। 13 धाराएं हैं ये। इन धाराओं में गैंगरेप, हत्या और अपहरण जैसी धाराएं भी शामिल हैं, लेकिन कुल मिलाकर 13 धाराएं हैं। अब इन सभी आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत में आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया गया है और गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या, अपहरण, लूटपाट, अप्राकृतिक सेक्स के साथ साजिश रचने जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि 5 के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी करने के बाद ये आरोप लगाए गए हैं और ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब ये जो छठा आरोपी है, बाल न्याय बोर्ड ने पिछले हफ्ते छठे आरोपी को नाबालिग घोषित किया था, लेकिन ये 5 आरोपियों के खिलाफ 13 धाराएं लगाई गई थी और ये 6 आरोपी थे। इन आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या समेत 13 अलग अलग धाराएं हैं और जिन पर अब आरोप लगाए गए हैं। 23 वर्षीय दिल्ली की युवती से बलात्कार इन लोगों ने किया था, उसकी हत्या की कोशिश की थी। 13 दिन बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया था और इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। अब ये आरोप तय कर लिए गए हैं, तो अब इन 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। सख्त से सख्त सजा की मांग और सख्त से सख्त धाराएं लगाई गई। तो आरोपी के वकील भी वहां पर मौजूद थे। आरोपियों में से एक आरोपी के वकील ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चार्ज फ्रेम हो गए हैं सभी एक्यूज पर, जिनका यहां ट्रायल चल रहा है। उन पर सभी एक्यूज पर विभिन्न धाराओं के तहत जो धाराएं, लगभग उन्हीं धाराओं में, सभी धाराओं में जज साहब ने चार्ज फ्रेम किए हैं, जिन धाराओं को पुलिस ने अपनी चार्जशीट में फाइल किया था। चार्जशीट में जो धाराएं लगाई थी उन्होंने, उन्हीं धाराओं में चार्ज फ्रेम हो गए हैं सभी एक्यूज के लिए। उसमें केवल एक 34 सेक्शन में नहीं है, 34 सेक्शन 120B जब है तो उसमें वो कवर हो जाती है, ऐसी उसकी कोई बात नहीं है। तो सभी सेक्शन में जो चार्ज लगा दिए गए हैं, ऑर्डर ऑन चार्ज हो गए हैं, चार्ज फ्रेम हो गए। इसे चार्ज प्रोसीडिंग में, लीगल प्रोसीडिंग में आप लोग कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गए। किसी एक्यूज ने गलती मानी, अपना अपराध किया है? नहीं, किसी एक्यूज ने प्लीड गिल्टी नहीं किया है, क्योंकि जिसमें प्लीड गिल्टी की बात थी करने की, उन सेक्शन में अगर चार्ज लगाया जाता तो हम प्लीड गिल्टी कर लेते, लेकिन जितना रोल था हमारा उतने में कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी एक्यूज पर सभी धाराएं जो भी पुलिस ने लगाई थी वो लगा दी गई हैं, उन पर चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो एक्यूज नेचुरल है, वो एक्यूज माना जाता है कि चार्ज शीटेड है, इस पर चार्ज फ्रेम लगाएगा दोष। अब इसमें नेक्स्ट डेट है 5 फरवरी और 11:30 बजे। उसमें पब्लिक विटनेस को बुलाया जाता है, एविडेंस होगी, स्टेटमेंट होंगे, जो भी स्टेटमेंट पब्लिक विटनेस जो भी हैं उन्हें कॉल किया जाता है। अब वो आएंगे, अपने स्टेटमेंट देंगे और अपने बयान देंगे, और एज पर रूल उन्हें जब पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से स्टेटमेंट हो जाता है उनके ऑन बिहाफ ऑफ होके, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्रॉस करते हैं। डिफेंस काउंसिल बारी बारी से उसको क्रॉस करते हैं और उसमें क्रॉस एग्जामिन करते हैं उन्हीं गवाहों से, जिन गवाहों को जो धाराएं लगी हैं उसमें कितनी सजा तक हो सकती है जो धाराएं लगी हैं? हाँ, ये तो लंबा प्रोसेस है। इसमें हम यहाँ पे इंग्लिश ऑन टुडेज प्रोसीडिंग में जब 302 धारा लगी हो तो सबसे बड़ी जो धारा गिनी जाती है वो काउंट की जाती है। इसमें 302 धारा लगी है तो वो बड़ी है। 397 है, ये सब बड़ी धाराएं हैं। बड़ी धाराओं के बाद फिर सबसे बड़ा जो है ऑन द पॉइंट ऑफ कन्विक्शन देखा जाए तो सबसे बड़ी धाराओं में देखा जाता है, फिर नीचे की तो उसके साथ काउंट हो जाती है, उसके साथ चलती रहती है। कुल मिला के 12 धाराओं में केस चलेगा। हाँ, इन 12 जो भी सेक्शन लगाई 12 टुडे चार्ज framed by the honorable court again। आरोपी के वकील खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि काफी सख्त धाराएं लगाई गई हैं। 5 आरोपियों के खिलाफ क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्या उन्हें सजा हो सकती है, आइए हम आपको बताएं। सबसे पहले एक आरोपी जो अहम इसमें सबसे आगे ये था, दरिंदगी की हदें इसने पार की थी, ये वो उन 6 लोगों में शामिल था। राम सिंह इसका नाम है। धारा 302 हत्या का आरोप इस पर लगाया गया है जो चार्जशीट लगाई गई है। 307 हत्या की कोशिश की भी
इस पर धारा लगाई गई और 376 गैंगरेप में यह शामिल था। यानी कि सख्त धाराएं, तीनों धाराएं काफी सख्त। और 364 अपहरण की धारा भी लगाई गई है, ये भी आरोप इस पर है। 201 सबूत मिटाना, बस को धोया गया था, आपको याद होगा। ये राम सिंह पर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं और इन धाराओं से लगता है कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। मुकेश पर भी धारा 302 यानी सबसे बड़ी धारा हत्या, जिसमें कि फांसी की सजा होती है। धारा 307 हत्या की कोशिश, उम्र कैद तक की सजा होती है। और इसके अलावा 376 गैंगरेप, अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसे माना जाता है तो 376 भी अपने आप में काफी अहम हो जाती है। 364 अपहरण में भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, उससे ज्यादा भी। धारा 201 सबूत मिटाना, इसमें भी सजा है लेकिन सजा कम है। लेकिन कुल मिलाकर सभी धाराएं मुकेश और राम सिंह पर लगाई गई हैं, जो कि अहम है। अक्षय ठाकुर, ये एक और उन 6 आरोपियों, 6 गुनहगारों में से एक और था। 302 इस पर भी लगी है। 307 हत्या की कोशिश करने की भी धारा है। 376 गैंगरेप में भी ये शामिल था। और साथ साथ 364 अपहरण का मामला भी इस पर बनता है धारा 364 के अनुसार। और सबूत मिटाने में भी ये भागीदार था, यानी कि 201 यानी कि अक्षय ठाकुर। तो तमाम ये धाराएं काफी अहम, काफी सख्त धाराएं इन तीनों आरोपियों पर लगाई गई है। इनके अलावा जो 2 और आरोपी हैं उन पर भी इसी तरह की सख्त धाराएं लगाई गई हैं। साकेत कोर्ट के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता तंसीम हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आपको तंसीम के पास लिए चलते हैं। तंसीम, ये जो धाराएं हैं इनसे लगता है कि काफी सख्त धाराएं हैं और सजा बहुत सख्त इन गुनहगारों को होगी। ये वो गुनहगार हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्या अब सबूतों की बात करें तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं अदालत में रखने के लिए कि इन्हें फांसी के फंदे तक पुलिस पहुंचा पाए? तंसीम, सही, सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 13 के 13 मामलों में चार्जेस फ्रेम हो जाना, यानी अदालत ने यह मान लिया कि इनके खिलाफ इन धाराओं के तहत अब मुकदमा चलाया जाएगा, ट्रायल शुरू होगा। अब 5 तारीख को जाहिर सी बात है इस मामले में पहले गवाही शुरू होगी, जिसमें 80 गवाह कुल बनाए गए हैं, जिसमें 40 मुख्य गवाह हैं और इनमें से 2, 3, 4 करके ऐसे गवाहों को बुलाया जाएगा और उनकी गवाही इस कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जाहिर सी बात है, जहां तक सबूतों की बात करें तो इस पूरे मामले में पुलिस के पास एक अहम चश्मदीद है और जो मृतका है उसका डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस के पास है। उसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंस है पुलिस के पास वो बेहद स्ट्रांग है। वो एविडेंस ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं लड़की की बस में मौजूदगी और इन लोगों का उसके साथ गैंगरेप करना, उनके इसके ब्लड सैंपल से उनके सीमेंट का जो डीएनए प्रोफाइलिंग है, ये सारी चीजें बहुत अहम सबूत हैं जो इस पूरे मुकदमे को उसके मुकाम तक पहुंचाएंगी। सही, बिल्कुल तंसीम, अगर भावनात्मक तौर पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है अक्षम्य, क्षमा के योग्य इन लोगों का गुनाह बिल्कुल नहीं है। लेकिन तंसीम, कानून जो है वो सबूतों पर काम करता है। तो क्या आपको लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसे छोड़कर, वो तो है ही एक बहुत अहम सबूत पुलिस के पास, जो दूसरे गवाह हैं और दूसरे सबूत हैं उनसे पुलिस इन गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा पाने में सक्षम अभी तक नजर आती है? तंसीम जी सही, जहां तक मैं सबूतों की बात करूं तो पुलिस ने जब ये लोग मॉल से निकले और इनको फेंका गया, उसके बीच के जितने भी कनेक्टिंग एविडेंस थे वो पुलिस ने जुटा लिए हैं। अब वो चाहे एक्यूज के ब्लड सैंपल जो कार के बस के अंदर मिले हों या जो महिला के ब्लड सैंपल मिले, उसके जो सर के बाल वहां पे मिले, वो सारे उनके डीएनए प्रोफाइलिंग करके ये मैच कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है लड़की और लड़के की मौजूदगी और उसके साथ लड़की के साथ गैंगरेप, दोनों के साथ लूटपाट। तो ये जो साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको बताऊं बहुत पुख्ता एविडेंस माने जाते हैं, क्योंकि ये साबित कर देते हैं कि लड़की की मौजूदगी थी और इन लोगों ने उसके साथ रेप किया और कत्ल के इरादे से उसको मारने के बाद इन्होंने बस से फेंक दिया। तो ये चीजें साबित होती हैं, इनका इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और इनकी कॉन्स्पिरेसी 120 भी जो लगाई गई है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज और सही जिसमें देखनी पड़ेगी हमें ट्रायल के दौरान, जो गवाह होते हैं, गवाहान अपनी गवाही कैसे देते हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे देखे गए जहां पे गवाह कोर्ट में जाने के बाद होस्टाइल हो जाते हैं, उनकी गवाही बदलती है। लेकिन इसके बावजूद जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो बहुत एक नजीर साबित होंगे इस मामले में, ऐसा नजर आता है अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन, अब तक का जो पुलिस की चार्जशीट है उसके मुताबिक। सही, बिल्कुल तंसीम आप बने रहिए और आपकी बात से ये उम्मीद भी बनती है कि पुलिस बहुत पुख्ता केस यहां पर बनाया, बहुत सख्त धाराएं इन दरिंदों के खिलाफ लगाई है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है साकेत कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। दिल्ली गैंगरेप के दरिंदों पर कानून का सख्त शिकंजा जो है वो कस गया है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत में आज गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों पर आईपीसी की धारा लगाई गई है और ये धाराएं एक दो नहीं बल्कि 13 धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें गैंगरेप, हत्या, अपहरण,
जिसे तमाम संगीन धाराएं लगाई गई हैं और अब सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं 9 धाराओं का कानूनी फंदा, जबकि 13 धाराएं लगाई गई। 9 धाराएं फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी धारा 302, लड़की का कत्ल। जी हां, उसकी हत्या हुई है, उस लड़की ने 13 दिन बाद अपना दम तोड़ा है, फांसी की सजा होती है। 307, लड़की के दोस्त की हत्या की भी कोशिश हुई है, जहां फिर से फांसी की सजा है का प्रावधान है। 365, किडनैपिंग हुई है और किडनैपिंग में जो सजा है वो भी हम आपको बता दें कि सजा हालांकि यहां पर किडनैपिंग में कम है, लेकिन फिर भी सजा है। लेकिन जो साथ में जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी सख्त हैं और इन धाराओं के अनुसार काफी मुश्किल यहां पर हो जाएगी। 396, डकैती का मामला भी इन पर लगाया गया है। तो ये वो तमाम धाराएं हैं जिन पर आज इन्हें फैसला करना होगा। ये तमाम वो धाराएं हैं जो पुलिस ने 377 यानी कि अप्राकृतिक सेक्स, उम्र कैद, इसमें सजा है। अगर पुलिस ये सिद्ध करने में साबित हो जाती है तो 394 चोरी की धारा भी लगाई गई है। लेकिन इन तमाम धाराओं के अलावा 302 जो सबसे बड़ी धारा यानी कि हत्या की धारा।